अगर आप भी 9 दिन का व्रत रहते हैं और सोचते हैं कि रोज़ हम अपने लिए क्या बनाएं या फिर कुछ ऐसा इंस्टेंट बना हो जो कि आप चाय या दूध वगैरह के साथ आराम से ले सकें। ऑल्सो अगर आप वर्किंग हैं, ऑफिस गोइंग हैं और रोज़ अपने लिए कुछ नया नहीं बना पाते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इतनी आसानी से बनने वाली फलाहार नमकीन की रेसिपी, जिसको कि आप आराम से बना सकते हैं और 9 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली हुई है और उसको रखा है मैंने मीडियम फ्लेम पर। उसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून जितना ऑयल, और आप चाहें तो यहाँ पर देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं नमकीन बनाने के लिए। और उसमें मैंने 20 से 25 कड़ी पत्ते डाल दिए थे और उसको तब तक फ्राई करना है जब तक हल्के से ये इस तरीके से क्रिस्पी हो जाए, तब तक के लिए। तो यहाँ पर ये पत्तियाँ सारी अच्छे से भुन गई हैं और अब हम इसको बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट उसी कढ़ाई में मैंने 1 टीस्पून जितना ऑयल और ऐड कर दिया है और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1/4 कप जितना बादाम। कुछ बादाम मैंने आधे में कट कर लिए हैं और कुछ को मैंने पूरा रखा हुआ है। आप चाहें तो सारे इसी तरीके से रख सकते हैं, पूरे खड़े बादाम, या फिर आप सारों को आधे में डिवाइड कर सकते हैं। और उसको लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हमें भूनना है। बादाम भूनने में करीब 6 से 7 मिनट आराम से लग जाएगा और इसमें से चटकने की आवाज़ भी आती है। इसका मतलब होता है कि बादाम अच्छे से भुन रहा है। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें आराम से भूनना है मीडियम फ्लेम पर, और टाइम दे कर के भूनना है, क्योंकि अगर ये अच्छे से नहीं भुनेंगे तो इसमें क्रंच नहीं आएगा और कुछ टाइम बाद वो सॉफ्ट पड़ने लगेंगे। नेक्स्ट उसी उतने से ही ऑयल में मैंने यहाँ पर 1/4 कप जितना काजू डाल दिया है। इन काजुओं को मैंने आधे में डिवाइड कर लिया था, और अगर आपको लगता है कि ऑयल कम हो गया है तो आप 1 टीस्पून जितना ऑयल या घी वापस से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर काजू अगर आप देखेंगे तो बहुत जल्दी भुनने लगते हैं, इनमें कलर बहुत जल्दी आता है। तो ध्यान में रखिए कि इसको लगातार चलाते रहें, और जब इसमें इस तरीके का गोल्डन अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको बाहर निकाल लेना है। अब नेक्स्ट मैंने कढ़ाई को थोड़ा सा क्लीन कर लिया, क्योंकि बादाम वगैरह का कलर उसमें आ जाता है उसके छिलके का। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितना ऑयल वापस से डाल दिया था और 1/4 कप मैंने यहाँ पर नारियल का जो गोला होता है उसको इस तरीके से स्लाइसेस में पतला पतला काट के रखा हुआ था, उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और इसको भी मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है। नारियल में भी जल्दी कलर आता है, इसलिए इसको लगातार चलाते हुए हमें इस स्टेज तक भून लेना है। अब नेक्स्ट उसी ऑयल में मैंने डाला हुआ है 1/4 कप जितना किशमिश। तो किशमिश को भी मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है। किशमिश बहुत जल्दी जलने भी लगती है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे नहीं हैंडल हो पा रहा है तो फ्लेम को आप बिल्कुल लो पर कर लीजिए और फिर भूनिए इसको। तो किशमिश आप थोड़ी देर बाद देखेंगे इस तरीके से साइज़ में फूलने लगेगी, मतलब ये अच्छे से भुन गई, और इसको बाहर निकाल लेंगे। सेम उसी ऑयल में मैंने डाल दिया है आधा कप जितना मूंगफली, और उसको भी हमें मीडियम फ्लेम पर भूनना है। मूंगफली को भुनने में भी 7 से 8 मिनट आराम से लग जाएगा और इसमें से भी चटकने की आवाज़ आएगी। तो इसको अच्छे से भूनना है तब जब तक कि मूंगफली में एक अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो ये कुछ इस तरीके से भुन जाएगी। अब नेक्स्ट उतने ही ऑयल में मैंने डाल दिया है यहाँ पर 1.5 कप जितना मखाना। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको कभी लगे कि ऑयल या घी आपका कम हो गया है कढ़ाई में, तो आप और ऑयल या घी बढ़ा सकते हैं। तो मखाना भूनने में करीब 10 से 12 मिनट लगेगा, क्योंकि इसको हमें मीडियम फ्लेम पर आराम से भूनना है। और मखाना में कुछ इस तरीके से कलर आ जाएगा और फिर हम इसको बाहर निकाल देंगे। अगर मखाना अच्छे से नहीं भुना होगा तो क्या होगा, वो खाते समय दांतों में चिपकेगा, इसलिए उसे अच्छे से भूनना है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में ज़्यादा ऑयल लिया है, क्योंकि हमें साबूदानों को डीप फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ वाले साबूदाने लिए हुए, ये मार्केट में आराम से मिल जाते हैं, और आप उनसे बोलिएगा कि सबसे बड़े साइज़ का साबूदाना चाहिए। तो यहाँ पर पहले एक साबूदाना डाल करके चेक करते, ये अभी ऑयल अच्छे से गर्म नहीं हुआ है। ऑयल को हमें बिल्कुल हाई टेम्परेचर पर, ये देखिए हल्का सा धुआं सा निकल रहा है, इतने टेम्परेचर तक गर्म करना है। और पहले एक साबूदाना डाल करके देखेंगे, अगर वो फूल करके ऊपर आ रहा है तो हम यहाँ पर साबूदाने को डालेंगे। तो मैंने टोटल आधा कप साबूदाना लिया था, जिसमें से कि अभी मैंने सिर्फ आधा ही साबूदाना डाला है। सारे साबूदाने एक साथ नहीं डालेंगे, वरना क्या होता है कि वो अच्छे से नहीं फूल पाते हैं। तो यहाँ पर भी इसको हमें मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में अच्छे से भूनना है। फ्लेम को लो नहीं रखेंगे, अदरवाइज़ ये अच्छे से नहीं भुनेगा और ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करेगा। तो फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में रखेंगे। और यहाँ पर बचे हुए साबूदाने वापस से हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारी भुन गई है। अब हम इसे असेंबल करते हैं। तो जो हमने कड़ी पत्ते फ्राई करके रखे हुए थे उसको भी हम इसमें इस तरीके से तोड़ करके डाल देंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर हम डाल रहे हैं 3/4 टीस्पून जितना भुना हुआ जीरे का पाउडर। मुझे थोड़ा सा जीरा पाउडर कम लगा तो मैंने 1/4 टीस्पून और बढ़ा दिया था, मतलब टोटल 1 टीस्पून जितना भुना हुआ जीरा पाउडर हो गया है। फिर हम यहाँ पर डाल देंगे आधा टीस्पून जितना कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर। तो मैं यहाँ पर इसको फ्रेश डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है और साथ में जाएगा सेंधा नमक एज़ पर द टेस्ट। आप चाहें तो यहाँ पर पाउडर वाली शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को फलहारी नमकीन में हल्की सी मिठास पसंद आती है। तो आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी यहाँ पर थोड़ी सी डाल सकते हैं, लगभग आधी चम्मच जितनी। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद ये नमकीन हमारी बन कर के रेडी है। तो यहाँ पर ये नमकीन आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ बन कर के रेडी हो गई है। और इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाने दीजिए, और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए उसके बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर या इस तरीके की ग्लास जार में भर करके रख सकते हैं और अच्छे से इसको लिड लगा लीजिएगा। ये वाली जो नमकीन है हमने इसको बहुत कम ऑयल में बनाया, जैसे कि आपने देखा मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं किया है एक्सेप्ट साबूदाने को फ्राई करने के लिए। तो ये काफ़ी हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। ऑल्सो 9 दिन तक आप इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और अगर आप ऑफिस जाते हैं तो इसको आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको ट्राई ज़रूर से कीजिएगा और मुझे बताना मत भूलिएगा। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय बाय फ्रॉम मी।